हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रे डायग्राम यानी इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। अब बात करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड, और इसमें मैं आपको दो न्यूमेरिकल दूंगा, दो न्यूमेरिकल समझाऊंगा। पहले तो आपको न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। और इसको प्लस के केस में आप जानते हो कि a प्लस बी लिखो या फिर b प्लस a लिखो, बात एक ही है। तो इसलिए फॉर्मूला आप ये याद रखोगे जो ज्यादा इजी है, कन्वीनियंट है, ये इसलिए याद रखोगे। मैं आगे बताऊंगा एक ऐसा का ऐसा लेंस फॉर्मूला भी आएगा, तो फॉर्मूला आप याद रखो, दोनों में से कोई भी याद रखो। तो फॉर्मूला है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। तो u v और ये f है क्या चीज है, मैं आपको बता देता हूं कि u जो है वो आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से कितना है वो आपको याद रखना है ये इसके अंदर। और v क्या है, यानी कि जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट था, हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे थे मिरर के सामने, तो उसका कितना डिस्टेंस है पोल से वो u कहलाएगा, याद रखना है आपको। और f v क्या है, v जो है जो डिस्टेंस आपका इमेज का जो डिस्टेंस बन रहा है, ये जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ये इसकी आपको डिस्टेंस याद रखना है पोल से कि इसको इमेज डिस्टेंस से कितनी दूरी पे बन रही है। ये इससे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ज्यादातर इसमें ये कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, ये आपको याद रखना है। और f क्या है, f जो है फोकल लेंथ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और ये भी डिस्टेंस फ्रॉम द पोल होती है। अब इसको आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बार बताया था, ये वाला मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन समझाया था कि इमेज ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट या हो या फिर इमेज आई हो, वो अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो आपको उसको नेगेटिव वैल्यू लेनी है। जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर है तो वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो आपको -10 सेंटीमीटर लेना है। और अगर वो राइट हैंड साइड इमेज बन रही है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर इमेज आई है और वो राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर है, तो आपको उसे पॉजिटिव लेना है। ये चिंता मत कीजिए, मैं आपको न्यूमेरिकल के साथ समझाऊंगा। और हाइट अगर ऊपर अपलेटरल ऊपर की तरफ साइड हाइट है तो वो पॉजिटिव लेनी है, और डाउनवर्ड हाइट है तो वो आपको नेगेटिव लेनी है। ये चीज आपको याद रखनी है। और मैंने आपको ये भी बताया था इसके अंदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कि इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये आंसर आया कैसे। देखिए, ज्यादातर केसेस में ये समझाया नहीं जाता है क्लासेस के अंदर कि ये फॉर्मूला आया है वो बना कैसे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्योंकि इस साल बोर्ड में कुछ इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था कि इसको प्रूफ करना था कि ये जो फॉर्मूला है ये किस ये फॉर्मूला जो आया 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, ये क्यों आया ये आपको प्रूफ करना था। तो ये अगर बोर्ड में आ जाए तो आप किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे वो मैं बता देता हूँ। ये मैंने एक रे डायग्राम बनाया है। ये रे डायग्राम जो है बियॉन्ड सी वाला है, कॉनकेव मिरर में सेकंड केस बियॉन्ड सी होता है, तो ऑब्जेक्ट इमेज कहां पर आएगी आपकी, बिटवीन सी और एफ के बीच में इमेज आएगी। मैंने यहां पर क्या किया है, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, फर्स्ट रूल यूज किया है और यहाँ पर सेकंड रूल यूज किया है। जहां पर ये इमेज कट रही है वहां पर मेरी इमेज बन गई है। और ये जो डिस्टेंस है P और O, जो डिस्टेंस है उसको मैंने A माना है, और इमेज का जो डिस्टेंस है मैंने इसको यहां से यहां तक B माना है, और जो फोकल लेंथ है उसको मैंने C माना है। अब मैंने फर्स्ट केस में क्या किया है कि यहां पर जो दो ट्राइंगल्स लिए, ये कौन से दो ट्राइंगल्स है, ये ट्राइंगल है P Q और F, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा MOF। ओ को मैं इसलिए ले रही, ये कर्व्ड है लेकिन फिर भी ये मतलब इतना पास होने के कारण यहां मैंने लिख भी दिया है O एंड M आर नियर सो दैट इट कैन बी कंसिडर एज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन कंसिडर की जा सकती है और इसे ट्राइंगल में इंक्लूड किया जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर ये दोनों ट्राइंगल जो है वो है सिमिलर है। अब मैथ्स के रूल के हिसाब से आप जानते हो कि सिमिलर प्रूव करने के लिए दो ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। कोई भी दो एंगल्स हो सकते हैं, वो साइड हो सकती है या कुछ और चीजें हो सकती है।
तो इन दोनों ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल में आपको कौन सी दो चीजें सिमिलर मिलेगी? एक तो आपको मिलेगा ये एंगल और ये एंगल। कौन सा एंगल? एंगल पी और ये एफ और क्यू, एम एफ और ओ, ये दोनों एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। क्यों होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल की होने की वजह से। और कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। ये जो एंगल आप देख रहे हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल क्यू और एंगल एम जो है वो भी इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और पैरेलल है और एक जेड बन रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स है। इस वजह से ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और ये दोनों जो ट्राइंगल्स होंगे वो सिमिलर कह सकते हैं। हमें सिमिलर प्रूव नहीं करना है, दिखा सकते हैं यहाँ पे। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो आपने 10th में आप मैथ्स में ये पढ़ोगे कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स भी जो होती है, अपोजिट साइड्स जो होती है, सिमिलर बेस वाली या सिमिलर हाइट वाली या हाइपोटेनस वाली जो साइड्स होती है वो भी सेम होती है। उनका जो रेशो होता है वो सेम होता है। तो कौन से दो मैं साइड्स ले रहा हूं इसके अंदर? मैं ले रहा हूं ओ एम ले रहा हूं, इसकी ये वाली साइड ली है तो इसकी भी ये वाली साइड लूंगा मैं, पी क्यू, ओ एम अपॉन पी क्यू। और यहां पर कौन से ले रहा हूं? ओ एफ, यानी नीचे वाली साइड ले रहा हूं तो इसकी भी नीचे वाली साइड लूंगा, पी एफ। ये दोनों भी इक्वल होगा। तो आप देखोगे कि ओ एफ को मैंने क्या कंसिडर किया था, यहां पर मैंने सी लिखा है। बुक में भी देख सकते हैं, वहीं बुक से ही मैंने समझाया है आपको। ये सी लिया है तो मैं यहां पर लिखूंगा सी। और एफ पी को मैं क्या लिखूंगा? देखिए, पी और ओ क्या है? ए है, ठीक है, और ओ एफ क्या है? सी। तो मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा, बड़ी में से छोटी साइड माइनस कर दूंगा तो ये वाली साइड मिल जाएगी मुझे। तो ए माइनस सी मैं इसको लिख सकता हूँ। इसको 1 मान के आप रख दीजिए साइड में। पहले आप ये भी देख लीजिए, थोड़ा ये भी समझा देता हूँ। देखिए, ये जो इमेज बन रही है, इमेज की हाइट और ओ एम की साइड जो है वो नियरली इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ ये दोनों नियरली इक्वल है। तो मैं ओ एम की जगह पर क्या लिखूंगा? पी डैश ओ डैश, यानी पी डैश ओ डैश अपॉन पी क्यू इजिकल्स टू 1 मानकर, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब दूसरी ये का ये सिमिलर आपको दूसरे ट्राइंगल में शो करना है। कौन सा ट्राइंगल लेने जा रहा हूं मैं लेने जा रहा हूं ओ एल एफ। और कौन सा ट्राइंगल लेने जा रहा हूं? जस्ट इसका अपोजिट वाला, ये वाला। ये कौन सा है? पी डैश ओ डैश, पी डैश क्यू डैश और एफ। ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से और अल्टरनेट एंगल से। और आप देखेंगे कौन कौन सी साइड जो होगी वो रेशियो में बराबर होगी। वो होगी ओ एल इसकी ले रहा हूं तो पी डैश ओ डैश इसकी लूंगा। और यहां पर कौन सी लूंगा? यहां पर लूंगा नीचे वाली साइड। ओ एफ यहां पर ले रहा हूं तो यहां पर क्या लूंगा? पी डैश एफ डैश लूंगा। और जो जो मैंने कंसिडर किया था वो मैं यहां लिखूंगा। यहां पर क्या लिया है मैंने? ओ एफ को सी माना है तो यहां सी लिख दूंगा। और पी डैश और एफ को मैं क्या मानूंगा? देखिए, यहां से यहां तक क्या था? बी था, बड़ी वाली। पी डैश एफ क्या है? बी है। और ये क्या है? सी। तो मुझे ये वाली साइड चाहिए तो इस बड़ी वाली साइड में से छोटी वाली साइड को माइनस कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा? बी माइनस सी लिख दूंगा यहाँ पर। और दूसरी बार वही सिमिलर कंडीशन यहाँ पर भी प्रूव करूंगा। ओ एल नियरली किसके इक्वल है? जो ऑब्जेक्ट की हाइट है पी क्यू वाली, उनको नियरली इक्वल मानूंगा। तो किसकी जगह? ओ एल की जगह मैं वैल्यू रिप्लेस करूंगा पी क्यू की। ओ एल की जगह मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी पी क्यू, और आपको पता है उसको ऊपर नीचे कर दूंगा। तो ऊपर नीचे क्यों कर दूंगा? क्योंकि मैंने जो 1 कंसिडर किया था उसके बराबर लाना है, पी डैश क्यू डैश और पी क्यू। और 1 में भी क्या था? पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू था। तो इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया है। और सेकंड, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप देखोगे दोनों जो है पी डैश क्यू डैश और पी क्यू के इक्वल है। तो मैं यहाँ सी अपॉन ए माइनस सी, बी माइनस सी अपॉन सी दोनों इक्वल कंसिडर करूंगा। अब क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा। ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर, तो ये इधर चला जाएगा, हो जाएगा सी स्क्वायर। ये दोनों मैं ब्रैकेट में रखूंगा और इसको मैं इनसे मल्टीप्लाई करूंगा मैथ्स के हिसाब से। आप जानते हैं उसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करना, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना, एक बार इससे या फिर इससे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। और आप देखोगे मल्टीप्लीकेशन होने के बाद यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि यहाँ भी सी स्क्वायर आ रहा है और यहाँ भी सी स्क्वायर आ रहा है, तो ये दोनों कट जाएंगे और मेरे पास क्या बचेगा? ये दोनों माइनस की टर्म है, मैं अपोजिट साइड भेज दूंगा और जो पॉजिटिव टर्म है उसे एक तरफ रखूंगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ए बी इज इक्वल्स टू बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये चीज आ गई है। अब मैं क्या करूंगा? इसके अंदर ए बी सी को डिवाइड करूंगा बोथ साइड।
दोनों तरफ ABC को मैंने डिवाइड करा तो क्या होगा, ये किस तरीके से डिवाइड होगा, ये एक बार इससे डिवाइड होगा, एक बार ये इससे डिवाइड होगा, इसलिए मैंने इसको सेपरेट करके लिख दिया। और यहां से जो चीजें कट रही है वो काट दीजिए। देखो BC यहां से कट रहा है, यहां से AC कट रहा है और यहां से AB कट रहा है। जो कट गया क्या बचेगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बचेगा। और 1/a आप जानते हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और 1/b क्या है, इमेज का डिस्टेंस है, और c क्या है, f है फोकल लेंथ है। और यह आपका अल्टीमेटली प्रूव आ चुका है कि ये ही है हमारा मिरर फॉर्मूला, जो कि आपको याद रखना है, जो न्यूमेरिकल में काम आएगा आपके। अब बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है वो है मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये एग्जाम में एक बार तो आ रखा है बोर्ड में, और डेफिनेशन भी याद रखनी है। जब भी एग्जाम में आएगा तो डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। रेशियो है किन चीजों का, इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का। तो मैं ये लिख सकता हूं, इसको m से डिनोट किया जाता है, स्मॉल m से। तो m इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज सॉरी, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको किस तरीके से लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है h डैश अपॉन h। लर्न रखने के लिए h हाइट होती है किसकी, ऑब्जेक्ट की, और इमेज की हाइट क्या होती है, h डैश होगी। जो नई हाइट आई है उसको मैं h डैश कंसिडर करूंगा। ये चीज आई समझ में आपको। और एक फॉर्मूला और है जो आपको लर्न रखना, यही फॉर्मूला याद रखोगे, h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, जो कि इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल में ये काम आएगा। ठीक है, यहाँ तक। फिर अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल करके आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से न्यूमेरिकल आएगा और आपको उसे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है, मैं रीड कर देता हूँ और किस तरीके से आपको उस न्यूमेरिकल को अटेंड करना है। जैसा मैं अटेंड कर रहा हूँ वो ज्यादा सिंपलेस्ट वे है, आप अपना खुद का मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं जिस वे से आपको आता है। तो जैसे जैसे मैं रीड करता जाऊंगा वैसे वैसे मैं वैल्यू यहाँ पर पुट करता जाऊंगा। द फेस ऑफ ए पर्सन इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द शेविंग मिरर। शेविंग मिरर है ये, ठीक है। अब शेविंग मिरर मैंने आपको यूजेस में बताया था कि शेविंग मिरर के अंदर हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल किससे है, कनकेव मिरर से। तो ये आप दिमाग में रख लीजिएगा कि कनकेव मिरर से न्यूमेरिकल है। अब जो जो चीजें दे रखी है वो आपको लिखनी। द फेस ऑफ अ पर्सन इज 20 सेंटीमीटर अवे। कितनी दूरी पे रखा हुआ है फेस, वो रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे। यानी कि क्या दे रखा है आपको, यू दे रखा है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितनी दूरी पे रखा गया है, 20 सेंटीमीटर अवे। तो यह आ गया 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। अब दूसरा क्या आपको दे रखा है, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है उसकी, फोकल लेंथ दे रखी है 80 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड मैग्निफिकेशन। यानी इमेज का डिस्टेंस कितना है और मैग्निफिकेशन कितना है उसका, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, जो जो चीजें दे रखी है वो आपको पहले लिखनी है, लेकिन हमेशा दो चीजें, हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल हो उसमें हमेशा आपको याद रखना है, ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए और आपका आंसर भी सेंटीमीटर में ही आना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। मैंने आपको सिखाया था कि कनकेव मिरर कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, और ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या लूंगा मैं, माइनस लूंगा। फोकल लेंथ भी इसके अंदर कहाँ लेते थे, माइनस में लेते थे। ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। अब आप नोटिस करना यहाँ पे कि फोकल लेंथ क्या है, ये भी थोड़ा दिमाग में रखना, कहीं रफ वर्क में साइड में लिख देना, फोकल लेंथ इज ग्रेटर देन यू। तो ये कौन सा केस हो सकता है वो भी दिमाग में रखिए। देखो एक अच्छा टीचर जो होगा वो आपको न्यूमेरिकल ये ऐसा देगा और साथ में इसमें कहेगा कि ड्रॉ रे डायग्राम, तो आपको उसमें रे डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो आपको दिमाग में छोटी छोटी चीजें रखनी है, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाएगी। अब आपको अगला स्टेप क्या लिखना है, यूजिंग मिरर फॉर्मूला
और मिरर फॉर्मूला क्या है आपके पास, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। अब 1/u की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का 20 प्लस 1/v की वैल्यू क्या है, नहीं दे रखी। 1/f की वैल्यू कितनी है, माइनस का 80। अब क्या करना है, मैथ्स में आपको पता है कि न्यूमेरिकल टर्म एक तरफ रहती है और अल्फाबेटिकल टर्म एक तरफ रहती है। मुझे तो 1/v निकालना है, तो 1 ये माइनस ऊपर चला जाता है, डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, और ये माइनस की टर्म है इधर चली जाएगी, इसको उठाकर इधर लाऊंगा तो ये माइनस की टर्म क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 80 और 20 का एलसीएम कितना आता है, आपको अगर नहीं निकालने आता तो यहां निकाल दीजिएगा। 80 और 20 का एलसीएम, ये देखिए 2 से गया तो ये कितना हो गया 40, ये गया 2 से तो ये गया 10, ये गया 2 से तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5, ये वापस 2 से गया, ये हो गया 10, ये हो गया 5, ये वापस 2 से गया तो ये हो गया 5 और ये हो गया 5 और ये हो गया 1 और 1। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और यहाँ हो गया 5। 16 5 कितना होता है, 16 5 आई थिंक 80 होता है, चेक कर लेते हैं हम। 16 5 जो होता है 5 6 कितना होता है 30 और 80, राइट है, सही है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा हमारे पास। अब 80 लाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर चला गया 1। यहाँ 80 लाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 4, तो यहाँ ऊपर चला गया 4, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 ही आता है। इसको सॉल्व करना, आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है और बड़ी टर्म आएगी जिसके ऊपर बड़ा साइन है वो आएगा, तो 4 - 1 कितना होगा, 3/80 आ गया, 1/v। हमें 1/v का आंसर नहीं चाहिए, हमें v का आंसर चाहिए। तो v कितना आ जाएगा आपके पास, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, ये इधर चला जाएगा और ये दोनों इधर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 80/3। और आप इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27 इसका आंसर आएगा 26.666 करके आगे चलता रहेगा, 666 करके। आप इसको अप्रोक्सीमेटली लिख दीजिएगा 2667 और सेंटीमीटर में ही है। यूनिट लिखना कभी भी मत भूलिएगा, ज्यादातर बच्चे जो यूनिट लिखना भूल जाते हैं। तो v का आंसर अब हमारे पास आ चुका है जो उन्होंने कहा था, ये चीज आपको समझ में आई। और आप नोटिस कर रहे होंगे मैंने कहा था v का आंसर नेगेटिव आनी चाहिए, लेकिन आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अब आंसर बच्चे पॉजिटिव क्यों आ रहा है, पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि लास्ट केस जब मैंने आपको समझाया था, लास्ट केस में मैंने आपको क्या बताया था, ये डायग्राम है लास्ट केस में, देखिए। अब रे डायग्राम बनाने के लिए अगर टीचर कहेगा तो आपको ये वाला रे डायग्राम बनाना होगा। वो मैंने कैसे पहचाना, क्योंकि एफ जो था वो 80 सेंटीमीटर था, बड़ा था, और ये जो वैल्यू थी ये छोटी थी 20 सेंटीमीटर। और बिहाइंड द मिरर यानी राइट हैंड साइड जितनी भी इमेजेस बनेगी वो कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट। और राइट हैंड साइड ऑब्जेक्ट जो होता है वो इमेज जो होती है फिर ऑब्जेक्ट जो होगा उसको मैं क्या कंसिडर करूंगा, पॉजिटिव। तब केस में आपको ये रे डायग्राम बनाना। रे डायग्राम बनाने के लिए कहे तो आप ये रे डायग्राम बना दीजिए। खैर पूछा नहीं है तो हम नहीं आगे उस पर बात करेंगे, लेकिन पूछ ले हुए तो आप ये बनाने। अब देखिए मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, h/h' - v/u। ठीक है, ना तो हमें h दे रखा और ना ही हमें h' दे रखा, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम सेकंड फॉर्मूला। देखिए या तो ये यूज कीजिए या फिर ये यूज करिए, वो मैटर नहीं करता। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, m = -v/u। तो m की वैल्यू, v की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, अब पॉइंट में लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये वाला लीजिए, माइनस ये कितना हो जाएगा 80/3 और ये हो जाएगा u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, u की वैल्यू -20, माइनस से माइनस कट गया। और आप जानते हैं ये वैल्यू जो हो जाएगी ये कितने, ये जो हो जाएगी ये नीचे आ जाएगी, ये हो गया 80/3 मल्टीप्लाई बाय 20। 0 से 0 कटा, 2 1 = 2 और 2 4 = क्या आंसर आ रहा है 4/3। आप इसको पॉइंट में करेंगे तो 1/0.33 आएगा। देखिए ये भी सेंटीमीटर में था और ये भी सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा और मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है। और ये याद रखना है 0.113। इसमें टीचर और एक चीज और आपसे पूछ सकता है, देखिए अगर वैल्यू 1 के इक्वल आती है ना तो इमेज का जो डिस्टेंस होता है और ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, इमेज की हाइट होती है, वो बराबर होती है। 1 से जो ग्रेटर होती है, 1 से जो ग्रेटर होती है, इसका मतलब जो हमने ऑब्जेक्ट लिया था, यानी ऑब्जेक्ट में ये पेंसिल लेता हूँ, यानी जो इंसान का मैं यहाँ ये लेता हूँ, फेस जो था पर्सन का वो बड़ा दिखाई देगा। कैसे पता चल रहा है हमें, मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन ये बताता है कि जो है इमेज कितनी बड़ी बन रही है,
कितना इनलार्ज्ड है, मैग्निफाइड इमेज है, ये इनलार्ज्ड इमेज है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं, एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम। एक न्यूमेरिकल और है, और ये न्यूमेरिकल है, ये देखिए। वापस पहले क्या दे रखा है, आपको फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा लेंस है। तो दी फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर क्या है, यानी कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, दिमाग में रखना है कॉन्वेक्स मिरर है। और फोकल लेंथ दे रखी है, यानी एफ की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर। और इफ द वर्चुअल इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड 20 सेंटीमीटर, क्या वो दे रखा है, देखो वर्चुअल इमेज क्या बन रही है हमारे पास, वी कितना बन रहा है इस 20 से, और वो भी कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज में हम क्या लेते थे, साइन, हम साइन लेते थे प्लस, यानी पॉजिटिव लेते थे। और फोकल लेंथ क्या लेंगे हम इसकी, फोकल लेंथ मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव मिरर में हमेशा फोकल लेंथ माइनस आएगी, और कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमेशा और हमेशा प्लस आएगी। ये आपको ट्रिक जो है ये याद रखनी है। फिर अब बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर आप जानते होंगे इनसाइड पॉलिश होता है, और इसका फोकल लेंथ राइट हैंड साइड होता है, इसलिए पॉजिटिव होता है। और वर्चुअल इमेज बन रहा है इसलिए पॉजिटिव, और दोनों केसेस में वर्चुअल इमेज ही बन रही थी। तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी यूज करना है। ऑब्वियस सी बात है। दूसरी, ये क्या चीज पूछेगा, डिस्टेंस पूछेगा और मैग्निफिकेशन पूछेगा। खैर इसमें डिस्टेंस ही पूछा है ऑब्जेक्ट का, यानी यू पूछा है, हम यू निकाल लेते हैं, हम फोकल लेंथ नहीं निकालेंगे। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, देखिए इसके हाफ मार्क्स मिल जाएंगे आपको अगर न्यूमेरिकल में नहीं आता है तो। यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर, यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। देखिए मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। यूजिंग मिरर फॉर्मूला, और वो क्या है, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, अब 1/u की वैल्यू नहीं दे रखी, प्लस 1/v की वैल्यू क्या है, प्लस की 20, 1/f की वैल्यू कितनी है, प्लस की 30। ये टर्म जो है उस तरफ जाएगी, 1/u इज इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/20। देखिए 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, अब मैं बार बार नहीं निकालूंगा, यहाँ माइनस आएगा, सॉरी, प्लस की टर्म को उठाकर उधर ले जाऊंगा तो यहाँ माइनस आएगा। और 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60। क्या मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई करूंगा 60 लाने के। यहाँ क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 3 मल्टीप्लाई करूंगा। एलसीएम तो निकालना आता ही होगा। 2 - 3 कितना होता है, माइनस का 1, 1/u। मुझे 1/u की नहीं, u की वैल्यू चाहिए, तो रेसिप्रोकल कर दूंगा, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 60 सेंटीमीटर। और माइनस का इसलिए ले रहे थे क्योंकि इसमें इमेज कहां पर रखते थे, ऑब्जेक्ट कहां पर रखते थे, लेफ्ट हैंड साइड रखते थे। माइनस प्लस में गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। मैग्निफिकेशन पूछे तो आप मैग्निफिकेशन भी इसके